नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के महान समाज सुधारक, संविधान निर्माता और सामाजिक क्रांति के प्रतीक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन के उस अध्याय की जो उनके संघर्ष और उनकी अंतिम यात्रा को दर्शाता है। यह वीडियो उनके जीवन के आखिरी दिनों, उनकी मृत्यु के कारणों और उनके महापरिनिर्वाण के बाद देश पर पड़े प्रभावों पर आधारित है। तो आइए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहकार्य से हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। बाबा साहेब आम्बेडकर की स्वास्थ्य समस्याएं और आखिरी संघर्ष। बाबा साहेब आम्बेडकर की मृत्यु का प्रमुख कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बताया गया। हालांकि उनके निधन पर कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन यह स्पष्ट था कि शारीरिक थकावट और दीर्घकालिक बीमारियों ने उनके जीवन को प्रभावित किया। बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने जीवन का हर पल समाज के वंचित और दलित वर्ग को न्याय दिलाने में लगाया। हालांकि इस लगातार संघर्ष ने उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला। 1950 के दशक में बाबा साहेब आम्बेडकर की तबीयत खराब रहने लगी थी। बाबा साहेब आम्बेडकर मधुमेह से पीड़ित थे, जो लंबे समय तक उनकी प्रमुख स्वास्थ्य समस्या रही। उन्हें हृदय संबंधी समस्याएं और उच्च रक्तचाप भी था। उनकी दृष्टि भी काफी कमजोर हो गई थी, जिसके कारण वे लिखने और पढ़ने में कठिनाई महसूस करते थे। मधुमेह, आंखों की समस्या और गंभीर थकावट उनके प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दे थे। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं था। वे लगातार समाज सुधार के कार्यों में व्यस्त रहे। बाबा साहेब ने जीवन भर समाज सुधार और दलित उत्थान के लिए काम किया। वे जीवन के अंतिम दिनों में भी अपनी पुस्तक द बुद्ध एंड हिज धम्म पर काम कर रहे थे। अत्यधिक कार्यभार और समाज में व्याप्त असमानता से लड़ने के तनाव ने उनके स्वास्थ्य को और कमजोर कर दिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बाबा साहेब आम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह घटना उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय थी। उन्होंने बौद्ध धर्म को समानता और सामाजिक न्याय का मार्ग बताया। वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की पुस्तक द बुद्ध एंड हिज धम्म पर काम कर रहे थे। यह पुस्तक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित थी। बाबा साहेब ने इसे अपने जीवन का अंतिम बड़ा कार्य माना। बाबा साहेब आम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनके निवास स्थान 26 अलीपुर रोड पर हुआ। 5 दिसंबर की रात बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपनी पुस्तक के कुछ हिस्से पढ़े और आराम करने चले गए। उनके सचिव नानक चंद रत्तू ने बताया कि वे थके हुए दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी काम करना नहीं छोड़ा। उनकी मृत्यु का मुख्य कारण स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं थीं। यह माना जाता है कि मधुमेह और हृदय संबंधी समस्याएं उनकी मृत्यु का कारण बनी। जैसे ही उनके निधन की खबर फैली, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनके अनुयायी और प्रशंसक स्तब्ध रह गए। महापरिनिर्वाण और अंतिम संस्कार। बाबा साहेब का अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाजों के साथ मुंबई के दादर में चैत्य भूमि पर किया गया। बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को विमान से मुंबई लाया गया। लाखों लोगों ने उनकी अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया। यह दृश्य भारत के इतिहास में अनोखा था, जहां हर वर्ग के लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनका अंतिम संस्कार 7 दिसंबर 1956 को चैत्य भूमि पर हुआ। यह समारोह बौद्ध रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। लाखों अनुयायियों ने इस ऐतिहासिक क्षण को देखा। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण के बाद उनके विचारों और शिक्षाओं ने देश भर में बड़े सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव डाले। उनके निधन के बाद दलित आंदोलनों को नई ऊर्जा मिली। लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाकर उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों ने भारत की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने जो संविधान बनाया था, वह उनके विचारों की सच्ची झलक है। उनके महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म को एक नई पहचान मिली। लाखों अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपनाया और समानता और भाईचारे का संदेश फैलाया। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जीवन भर समानता की लड़ाई लड़ी। उनकी शिक्षाएं आज भी सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणा देती हैं। उन्होंने शिक्षा को समाज सुधार का सबसे बड़ा हथियार बताया। उनकी शिक्षाएं आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं।
भारत का संविधान उनके विचारों का जीता जागता उदाहरण है। उनके विचारों ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें एक बात सिखाई थी कि जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर हमें एकजुट होना चाहिए। बाबा साहेब का सपना एक ऐसे समाज का था जहां कोई ऊंच नीच बड़ा छोटा जातिगत आधार पर भेदभाव ना हो। उनके लिए सभी जातियां एक समान थी और उनका संदेश था कि सभी मिलकर एक बहुजन समाज का निर्माण करें। क्या बाबा साहेब ने कभी किसी जाति को ऊंचा या नीचा समझा? दरअसल समाज में जातियों के बीच यह भेदभाव सिर्फ एक मानसिकता है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह भेदभाव हमें कमजोर करता है और हमें आपस में बांटता है। उनकी मृत्यु के बाद इसे महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया, जो उनके जीवन को भगवान बुद्ध के संदेशों से जोड़ता है। उनके योगदान और विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन संघर्ष, समर्पण और त्याग का प्रतीक है। उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी उनकी शिक्षाएं हमारे समाज को दिशा दे रही हैं। बाबा साहेब अमर हैं और उनकी विरासत सदैव जीवित रहेगी। आइए हम उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लें और एक समान और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करें। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।